वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। ये आपका कब हुआ था? 24 जनवरी 2018। कब हुआ था आपका? 24 जनवरी 2018 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अच्छा, ये क्यों होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? क्यों किया गया, इसका क्या रीजन था? आप लोग कुछ बताइए। ऐसा क्या लग रहा था कि आप लोगों को ऐसा मतलब ये चीज लाई है? जैसे कई चीज जैसे होता है लोकल एरिया में कुछ ऐसी चीजें होती है बहुत बढ़िया होती हैं, तो उसको क्या करते हैं मुख्य पर मतलब इंटरनेशनल नेशनल के लेवल पर लाने के लिए ये प्रोग्राम क्या हुआ स्टार्ट किया गया। और ये कब किया गया? 24 जनवरी 2018 से किया गया। हर जिले का कुछ न कुछ एक एक चीज क्या होता है आपका फेमस होता है। जैसे आपने कहा आपका, हाँ जी, हाँ, जैसे अलीगढ़ का ताला हो गया, रामपुर का चाकू हो गया आपका, और बरेली का क्या हो गया आपका सुरमा हो गया, मुरादाबाद का पीतल के बर्तन हो गए आपके, और आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा। ठीक है, तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग क्या है उत्पाद हैं जो अपना वहाँ नाम कमाए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? आपने पूछा था नहीं? हो सकता है उसका अलग मार्केट हो। ठीक है, उसका मार्केट आपको पूछना चाहिए था जाकर कि वहाँ का मार्केट कहाँ है। जैसे बस्ती क्या है, बस्ती क्या मेन मार्केट मुझे लगता है कि यही वाला बस यही मेन मार्केट। और कहीं भी जाएंगे तो लगेगा बस्ती पिछड़ा हुआ है, यही लगेगा। लेकिन जैसे पक्के पाएंगे हम लोग देखेंगे हाँ ठीक ठाक ऐसा है। ऐसा तो वो लगता है कि आप उस एरिया में नहीं पहुँच पाए। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोग जानते हैं, आप रामपुर एक दिन के लिए गए थे आप ना, हाँ, तो आप एक बार पूछो तो लोगों से तो आपको जानकारी सिविल लाइन में हमारा था, लेकिन कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया साफ सफाई थी, बहुत अच्छी सुविधा थी। अच्छा, बहुत बढ़िया सुविधा। अब तो ये तो मुझे ज़्यादा उसमें नहीं है, देखना पड़ेगा, लेकिन तो है। नहीं, बहुत बड़ा शहर भी है। ठीक है, वैसे तो बहुत बढ़िया जगह है, हम भी रामपुर गए हैं, देखे भी हैं, बहुत खूबसूरत शहर भी है वो, और बेहतर है, पॉपुलर भी ज़्यादा वहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं जो आपके लिए अच्छा वहाँ के CRPF कैंप भी है। ठीक है, सर हम लोग रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, सिविल लाइन होते हुए गांधी मार्ग पर आगे निकले थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते लिखते। ठीक है, फिर भी आप एक बार और जाइएगा, देखिएगा हम मुझे भी जरूर मिलेगा। तो हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम और वो कौन कौन सा प्रोडक्ट वहाँ का फेमस है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं। कुछ लोगों से पहले तक चलिए अमरोहा, पहला क्या रहेगा आपका? अमरोहा। अमरोहा कहाँ पर है आपका? मुरादाबाद के। ठीक है, ये किसके लिए है? वाद्य यंत्र के लिए। ऐसे ढोलक, ढोलक जो होगा आपके अमरोहा में। ठीक है, अमेठी, दूसरा क्या रहेगा आपका? अमेठी, ये मूंछ के लिए, मूंछ उत्पाद के लिए, मूंछ उत्पाद यानी उससे बने हुए उत्पाद। मूंछ नहीं जानते आप? हाँ, ठीक है, उसका जो उत्पाद है उसके लिए फेमस है। ठीक है, ऐसे हम लोग कहते हैं दूध के प्रोडक्ट, दूध के प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? जैसे मक्खन आएगा, और क्या आएगा आपका? पनीर आ जाएगा, दही आ जाएगा। तो ये होती क्या होंगे? ये दूध के उत्पाद, जैसे दूध से जो भी चीज बनाई जाएगी वो दूध के उत्पाद में आएगा। ठीक है, अलीगढ़, आज अलीगढ़ आपके ताला के लिए फेमस है। और लिखिए अगला, अम्बेडकर नगर,
अम्बेडकर नगर। इसमें से एक तो जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आपका रहता है इसमें से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वस्त्र उत्पाद, वस्त्र मतलब क्या होता? कपड़ा। वस्त्र उत्पाद के लिए आगरा, वो तो है ही, आगरा आपका पेठा के लिए है ही है, लेकिन उसके साथ चमड़ा के लिए भी है। चमड़ा, चमड़ा से जो बने उत्पाद होते हैं, ठीक है, चमड़ा से क्या क्या बनेंगे? बेल्ट बनेगा और जूता बनेगा और क्या, चप्पल चमड़ा से बनेगा, बनेगा, ठीक है। लेकिन बहुत क्या आ रहा है आपका, जूता ज्यादा बनता है, बेल्ट बनता है, बैग बनते हैं, ठीक है, और आपके चप्पल भी फैंसी वाले बनते हैं, ठीक है। अगला देखिए आजमगढ़। आजमगढ़ ये काली मिट्टी, काली मिट्टी से बने कलाकृतियां, काली मिट्टी से बनी कलाकृतियां। हाँ, ब्लैक पाटरी बोलते हैं उस टाइम में, क्या बोलते हैं? ब्लैक पाटरी भी बोलते हैं। हाँ, ठीक है, काली मिट्टी से बने कलाकृतियां। बाराबंकी, बाराबंकी हथकरघा, हथकरघा हथकरघा हाथ से जो बनाए जाते हैं, ठीक है। बिजनौर, बिजनौर काष्ठ शिल्प, क्या है? काष्ठ शिल्प। बिजनौर काष्ठ शिल्प, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? काष्ठ शिल्प क्या होता है? काष्ठ मतलब क्या होता है? और शिल्प मतलब कलाकृतियां अच्छे से इसमें कारीगरी करना, ठीक है, यानी लकड़ी से बने हुए जैसे खिलौने हो गए, बाकी चीजों से। लग रहा आप लोग तत्सम तक वो नहीं पढ़ रहे हैं, काष्ठ मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे आपका ऐसे हो गया, लकड़ी का क्या होगा? लकड़ी का, लकड़ी का हो जाएगा आपका। ये तत्सम तक वो भी जरूर देखना है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी में, अगर यूपी में आपके 25 क्वेश्चन हिंदी है तो जरूर आएंगे, ठीक है। जिनकी हाइट है फिलहाल, जिनकी हाइट नहीं है वो यूपी के बारे में बता सकते हैं। लिखिए बुलंदशहर, बुलंदशहर, बुलंदशहर मैंने बताया था एक एटॉमिक पढ़ा था आपका, कहाँ पर हमको? नरौरा में, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अभी। एटॉमिक परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर नरौरा में है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखना आपको? चीनी मिट्टी के बर्तन, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन। महाराजगंज, महाराजगंज कहाँ पर है? महाराजगंज उत्तर प्रदेश के किस साइड में है? पूर्व में है कि पश्चिम में है? पूर्व में है और उत्तर में भी है, क्या कहेंगे? उत्तर, मतलब कॉर्नर भी तो है,
जो नेपाल और बिहार का सीमा टच करता है, ठीक है। ये फर्नीचर के लिए, फर्नीचर फर्नीचर समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अगला लिखिए मुरादाबाद, मुरादाबाद। धातु शिल्प के लिए, क्या लिए? धातु शिल्प के लिए, यानी घास से जो बनी चीजें हैं, कलाकृतियां हैं, जो कलाकारी के लिए। ठीक है। अगला लिखिए मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। गुड़ के लिए, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए आपको। हाँ हाँ भेली। अगला लिखिए मेरठ, खेल के सामान के लिए। मेरठ आपका खेल के सामान के लिए। अगला लिखिए लखनऊ, ये आपके चिकन करी और जरी दर्दोजी। चिकन करी, जरी जरदोजी। ये क्या होता है सर? ये कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। कभी लखनऊ गए नहीं आपने? वहाँ कपड़े कढ़ाई वाले क्या मिलते हैं आपको? हाँ, तो कुछ चिकनकारी वही होती है, तो कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। ये चिकन मतलब वो नहीं, नॉनवेज वाला, ठीक है। ये जरी जरदोजी तो नहीं किए गया। हाँ, जरी जरदोजी ये भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोग कभी गए नहीं है मतलब वो सब देखा आप लोग? तो फिर ऐसे चम्मच कैसे पूछे आपको? पढ़ाई लेके हम सब नहीं गए हैं। नहीं, ये चिकनकारी वाली आपने कभी स्कूल नहीं देखा? पहनते हैं, इस पर अचंभा होने की जरूरत नहीं थी आप लोगों को। अगला लिखिए वाराणसी। हाँ जी, वाराणसी रेशम उत्पाद के लिए। रेशम उत्पाद के लिए। ठीक है। हमीरपुर, जूती के लिए। हमीरपुर आपका जूती कहाँ बनाई जाती है? अगला हाथरस। हींग प्रसंस्करण के लिए। हींग हींग हींग। हाथरस
लिंग प्रसंस्करण शुद्धिकरण के लिए। अगला लिखिए हाफू। हाफू घरेलू सजावटी सामान के लिए। आप घरेलू सजावटी सामान के लिए ये रहा। ठीक है, बलियां बिंदी के लिए। बिंदी बिंदी हाँ बिंदी मतलब जो लगाती हैं, ठीक है। का भी नाम है कहीं? हाँ हाँ उसका भी नाम है। अगला लिखिए बहराइच। बहराइच बहराइच इसके लिए सर आप बस बोल दीजिए, लिख दीजिए। लिख लेंगे ना तो। सर आप बोल दीजिए। बहराइच आपके गेहूं की डंठल से बनी कलाकृतियां। गेहूं के डंठल से बनी कलाकृतियां अभी भी बनाया जाता है गांव में। यहाँ भी गांव बनाई जाती है, बनाते हैं। जब गेहूं नहीं, जब धान की कला, धान कटता है तो क्या होता है, अच्छे से बना के बाल सहित तो टांग देते हैं लोग चिड़ियों के लिए। देखा है धान का, धान क्या है, धान जिसे हम धान का बता रहे हैं, ऐसे लोग गेहूं का बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जब धान कटता है तो गौरैया वरैया के लिए क्या करते हैं, बढ़िया से कलाकृति बनाई जाती है सुंदर सुंदर, और क्या किया जाता है उसको टांग देते हैं, आपकी वो खाती रहती है। ऐसा होता है नहीं, देखा आपको घर पे अक्सर सबके गाँव में होता है लगभग देखा जाए। और जो शहर में रहते हैं तो वहाँ शहर में तो ऐसा नहीं होता। शहर में क्या होगा, किसी बर्तन में दाना रख देंगे और लटका देंगे, फिर चिड़ियापन आती रहेगी। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए अगला लिखिए बस्ती। यहाँ भी काष्ठ शिल्प होता है। काष्ठ मतलब लकड़ी के शिल्प बनाए जाते हैं, मतलब वहाँ तो विभिन्न प्रकार की लकड़ी के शिल्प की शिल्पकारी की जाती है लकड़ियों पर। ठीक है, अगला लिखिए फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद बनाते हैं ये क्या मतलब उससे रिलेटेड जो भी चीजें बनाई जाती हैं, काष्ठ मतलब शिल्प मतलब कलाकारी की जाती है। यानी मतलब आप बेटी बना लीजिए और चीजें बना लीजिए, यानी उससे रिलेटेड जो भी आपको कलाकारी, जैसे ये लकड़ी है, इस लकड़ी से इस पर जो भी कलाकारी कर लीजिए आप। महाराजगंज में फर्नीचर बनाते हैं, के अंतर्गत ही आएगा। तो एक स्पेशल चीज आ गई ना उसमें, फर्नीचर वही आ गया। हाँ मतलब यहाँ उससे जो भी फर्रुखाबाद जी का आप अपने इसमें लीजिए पराग प्रिंटिंग। पराग प्रिंटिंग फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग। अगला
अगला लिखिए फिरोजाबाद। हाँ, यानी मतलब ये नहीं लिखना कि चूड़ी के लिए, क्या लिखना कांच के उत्पाद, यानी कांच से और भी चीजें वहाँ क्या होती हैं बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि एक मतलब चीजें कि सिर्फ चूड़ी के लिए, चूड़ी के लिए तो है ही है वो फेमस, और भी कांच से वहाँ पर चीजें बनाई जाती हैं, यानी क्या लिखना आपको कांच उत्पाद। ठीक है, अगर लिखिए फतेहपुर। फतेहपुर, फतेहपुर बेडशीट के लिए, बेडशीट अगला पीलीभीत। पीलीभीत, हाँ पीलीभीत बांसुरी के लिए। गोरखपुर, गोरखपुर मिट्टी के बर्तन, उसके आगे पोस्टर में लिखिएगा टेराकोटा। पूछा जाता है कि टेराकोटा नाम से कि टेराकोटा कहाँ के जिले में पाया जाता है, तो आपको गोरखपुर मिट्टी के बर्तन भी डालना है, उसके आगे पोस्टर क्या करना आपको टेराकोटा। ये क्या होता है? ये मिट्टी से जो बर्तन होते हैं उन्हीं कहा जाता है। गाजीपुर, गाजीपुर जूट वार हैंगिंग्स, यानी जूट वार, जूट से जो बने जाते हैं। ठीक है, जूट वार हैंगिंग, हैंगिंग कुशीनगर, हाँ जी कुशीनगर केला रेशा के उत्पाद, केला रेशा, यानी केले के पेड़ के जो रेशे होते हैं उससे बने उत्पाद। ठीक है, कन्नौज, कन्नौज आपको पता होगा चित्र के लिए। कन्नौज आपका इसे इत्र नगरी भी कहते हैं। ठीक है, एटा, एटा, एटा एटा में आप देखिए घुंघरू घंटी, घुंघरू और घंटी दोनों की बनाई जाती है यहाँ पर। एटा घुंघरू और घंटी के लिए प्रसिद्ध है। और आया आपके दूध प्रसंस्करण के लिए, दूध प्रसंस्करण, दूध का दूध प्रसंस्करण के लिए।
खिलौने, लकड़ी के आपके खिलौने, जालौन, अगला आपका जालौन, क्या छूटा? अजी जालौन के हस्त निर्मित कागज, हस्त निर्मित यानी हाथ से बनाए गए कागज, हस्त निर्मित कागज, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, सीधे सिलाए वस्त्र, हाँ सीधे सिलाए वस्त्र मतलब रेडीमेड कपड़े, गाजियाबाद, यांत्रिकी उत्पाद यानी मशीनरी प्रोडक्ट, यांत्रिकी उत्पाद, बांधा, बांधा बांधा, इसमें सजन पत्थर, सजन पत्थर शिल्प यानी इस पत्थर पे कलाकारी की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, इसको मतलब ये योजना कब शुरू की गई, कब की थी आपकी? ये हमारे मतलब योगी जी ने शुरू किया था 2018 से 1 ठीक है। मऊ लिखिए, मऊ, हाँ ये वस्त्र उत्पाद के लिए, हाँ वस्त्र उत्पाद के लिए, हाँ वस्त्र कपड़ा, वस्त्र उत्पाद, महोबा, हाँ पानी की तो है ही, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपके गौरा पत्थर शिल्प के लिए, गौरा पत्थर शिल्प, गौरा पत्थर शिल्प, बीजापुर, बीजापुर, कालीन, कालीन कालीन, भदोही भी इसके लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा भदोही भी कालीन के लिए आपका फेमस है। मैं तो नहीं देखा, भदोही नहीं देखा? पूरा तक कोई कहीं संत रविदास नगर देखा? हम देखा, हाँ कभी देखा करिए, ठीक है। समझते संत रविदास नगर तो था ये सर विद्या की जैसे ऊपर हाँ तो जब नहीं समझ में आया तो भदोही डाल दिया करिए, तो बता देगा, ठीक है। मतलब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? फाइनेंस फाइनेंस नहीं कर सकती। हाँ हाँ शामली, शामली, रीम एवं धूरा के लिए, इसके लिए रीम, रीम एवं धूरा,
अरे साइकिल देखा आप लोगों ने? रिम क्या कहते हैं उसको, ठीक है? और उसका धुरा के लिए ये सब आप लोगों से जुड़ा हुआ चीजें हैं। तो यहाँ सस्ता होगा ये। हाँ तो वहाँ सस्ता भी होगा क्योंकि वहाँ से क्या परिवहन खर्च नहीं पड़ रहा का। जैसे होता है नारियल, नारियल क्या होता है? ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केरल, तमिलनाडु ऐसे जगह होता है तो आपको ठीक ठाक रेट में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे वो उसको आयात किया जाता है तो उसका चार्ज लगता है, वो चार्ज कहाँ से करेगा? ये जगह ना आपकी वहाँ से इसी वजह से। और ऊपर से क्या होता है? गवर्नमेंट से जीएसटी भी लगाती है, टैक्स भी लगाती है, ऊपर आपको जोड़ा जाएगा ना, इसलिए उसका रेट बढ़ता है। मैनपुरी, मैनपुरी ये तार कसी कला के लिए, तार कसी कला तार से जो बनाई जाती है, ठीक है, उसकी कला लखीमपुर खीरी, जनजातीय सिंह, जनजातीय सिंह, ठीक है। आपका ये आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन आपका प्रोडक्ट है, इतने आपके हैं, ठीक है। और भी हैं, कितने टोटल हो गए अभी? 43 मतलब 75 आपके हैं, ठीक है। तो और भी आप लोग इसमें क्या करना है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा और बढ़िया से उसको देखभाल देखना जरूरी है, ठीक है। उसको बार बार ऐसे नहीं रटना नहीं है, आप लोग क्या करना है, पढ़ना, बस पढ़ना है। बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको ध्यान में चीजें आ जाए। जैसे लखनऊ जो आपने रटा है चिकनकारी के लिए रटा नहीं था ना आप लोगों ने, वो आप लोगों ने बार बार देखा, बार बार सुना तो आपके ध्यान में वो आ गया, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका आगरा का पेड़ा, कभी रटा उसके लिए, आगरा पेड़ा के लिए नहीं, ठीक है। आपने बार बार चीज़ को सुना, चीज़ों को आपका इस चीज़ों को, तो वो बार बार वही चीज़ देखेंगे ना तो अपने आप वो चीज़ें होंगी आपके ध्यान में आ जाएगी, ठीक है। और आपको एक समय लगेगा कि हाँ ये मुझे सारा याद है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी, मतलब कौन कौन से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपके, हाँ उसको भी लिखवा दीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ठीक है। पहला लिखिए गौतम बुद्ध, लिखिए गौतम बुद्ध। कहाँ पैदा हुए थे? किस जिले में पैदा हुए थे? मतलब कहाँ है, किस जिले में बनी है? सिद्धार्थनगर के, ठीक है।
कपिल वस्तु है, हाँ तो इसी सिद्धार्थ नगर में। ठीक है। कपिल वस्तु आपका मनी कहाँ पे है, और यहाँ सिद्धार्थ नगर वाला एरिया रीजन भी है, ठीक है। यहीं पर आपकी लुम्बिनी वहाँ सिद्धार्थ नगर का एक जिला है, सिद्धार्थ नगर जिला है, वहाँ पर ग्राम लुम्बिनी है, तो वहीं पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आपको महात्मा बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ नगर जिले के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उनकी माता महामाया, पिता सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का पिता शुद्धोधन थे, ठीक है, शुद्धोधन, शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन हो गया। और पत्नी यशोधरा। और पुत्र का नाम राहुल, ठीक है। ये आपके मतलब बुद्ध जी के इतना सारे हैं फैमिली के, ठीक है। इनको 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन और बोध गया, वैशाख पूर्णिमा के दिन और आपके बोध गया। उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ, जिसे क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन पूछा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से पहला उपदेश जाना जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए उन्होंने, श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। अजी क्या पूछा, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा
उपदेश दी, ठीक है। इनका देहांत कहाँ हुआ? कुशीनगर में। कुशीनगर, मगहर नहीं, मगहर किसका हुआ था? कबीरदास जी का। जिसे इन्होंने मतलब इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में कुशीनारा जगह है, कहाँ? कुशीनगर में कुशीनारा, वहीं पे इनको क्या हुआ? महा पर क्या था? निर्वाण की प्राप्ति हुई। महानिर्वाण भी लिख सकते हैं आप, महानिर्वाण। क्या हुआ? हाँ, 483 ईसापुर में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसापुर में, कुशीनगर के कुशीनारा जगह है वहाँ पर, ठीक है। हाँ 80 वर्ष की उम्र है। हाँ 80 वर्ष की थी। कितना का 80 वर्ष तक उन्होंने दिया, ठीक है। अगला लीजिए बाणभट्ट। अगला कौन सा? बाणभट्ट। बाणभट्ट क्या थे? ये कवि और विद्वान थे। ये कवि और विद्वान थे। ये हर्षवर्धन के राज दरबार में रहते थे। इन्होंने हर्षचरित, इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी नामक ग्रंथों की रचना की। ये पूछा जाता है हर्षचरित और कादंबरी, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी किसने, किसकी ग्रंथ है? तो किसकी ग्रंथ आपकी? बाणभट्ट की। अगला लिखिए निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, हाँ नेक्स्ट। थोड़ा थोड़ा लिखा रहा है ताकि सब कुछ थोड़ा सा हम जान जाए, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म 1236 में, इनका जन्म 1236 में पलारी में हुआ था। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद, फरीद के शिष्य थे। अपना पूरा जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया। सूफी धर्म, सूफी धर्म के प्रचार में लगाया। अगला लिखिए जियाउद्दीन बन्नी। जियाउद्दीन बन्नी,
जियाउद्दीन बर्नी बर्नी जियाउद्दीन बर्नी। ये एक इतिहासकार थे, ये इतिहासकार थे। ये बुलंदशहर से संबंधित थे। बुलंदशहर से संबंधित थे। तुगलक वंश के कार्यकाल में थे। तुगलक वंश स्थापना किसने की? तुगलक वंश देखिए ऐसा किया करिए, आप लोग ट्यूशन लिया करिए, ठीक है? ट्यूशन क्या करना है आपको, मतलब क्या करना है, क्योंकि राजाओं का सिस्टमेटिक तरीके से, अगर जैसे होता है कि आपने गुलाम वंश उठाया, मान लीजिए वीडियो उठा लिया आपने, गुलाम वंश उठाया, तो तुर्की वंश स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है? तुर्की वंश में तुर्की आएगा, उसके बाद आपका कौन आएगा? बलबन आएगा, ठीक है? बलबन का अपना चलेगा। फिर उसके बाद कौन सा वंश आएगा? खिलजी वंश आएगा। खिलजी के बाद आपका कौन सा तुगलक वंश आएगा। फिर आपका तैयब वंश आएगा। फिर लोधी वंश आएगा आपका, ठीक है? लोधी बाद फिर आपका मुगल आ जाएगा। आपको ये देखना है कि कैसे कैसे, तो आपकी ये ध्यान रहेगा, आपको मतलब एक एक चीजें याद रह जाएगी। फिर मुगल वंश का आप सिस्टमेटिक देखना, उससे पहले कौन आता है? आपका बाबर आता है, फिर आपका हुमायूं आता है, फिर आपका जहांगीर आता है, ठीक है? हाँ, फिर आपका कौन आता है? अकबर, और फिर आपका शाहजहां, ठीक है? आप फिर आपका औरंगजेब, मुअज्जम आता है, फिर बहादुर शाह जफर फर्स्ट कहते हैं, फिर जहांदार शाह, फर्रुखसियार, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर ये सब चीज़ें आपकी सीक्वेंस में आती है। वो चीज़ें आप जब ये सीक्वेंस करेंगे ना, तो आपको क्या होगा? भूलेगा नहीं, इसलिए आप सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे, ठीक है? और आर्टिकल भी आप लोग इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से क्या मतलब संविधान का पहला भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है, तीसरा भाग क्या है, चौथा भाग आपका क्या है? पहला आपसे, दूसरा आपका नागरिकता, तीसरा आपका मूल अधिकार, चौथा आपका ठीक है? ये सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। लेकिन आर्टिकल किस भाग में आ रहा है तो आप आराम से, ठीक है? चलिए, इनकी महत्वपूर्ण कृति, इनकी महत्वपूर्ण कृति, इनकी महत्वपूर्ण कृति फतवाए जहांगीरी थी। फतवाए जहांदारी, जहांदारी, फतवे जहांदारी। और तारीख-ए-फिरोजशाही, 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 इनकी दो कृतियां हैं, ध्यान रखिएगा, फतवे जहांदारी और तारीख-ए-फिरोजशाही। अगला अमीर खुसरो, देखिए जितना कम मटेरियल रहता है उतना जल्दी याद कर लेंगे आप। ज़्यादा मटेरियल रहेगा क्या करेंगे? ये भी याद कर लें, वो भी याद कर लें, तो आपके क्या होगा? टाइम पता चले नहीं याद कर रहा है, जितना कम हुआ हो उतना अच्छे से याद कर लीजिए, फिर धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा और के साथ। इनका जन्म 1253 में
कासगंज में हुआ था। पटियाली भी बोलते हैं, ठीक है। कासगंज, अब क्वेश्चन में पटियाली डाल दीजिएगा। ठीक है, कासगंज और पटियाली। ये फारसी भाषा के महान कवि एवं इतिहासकार थे। महान कवि एवं इतिहासकार। इन्हें भारतीय तोता भी कहा जाता है, तोते हिंद। इन्हें भारतीय तोता भी कहा जाता है या तोतवे हिंद। भारतीय तोता, तोतवे हिंद, हिंद भी कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी खड़ी बोली के जनक भी हैं। ये हिंदी खड़ी बोली के जनक भी हैं। ये हिंदी खड़ी बोली के जनक भी हैं। ये अमीर खुसरो जो थे, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं, ये पूछा जाता है प्रमुख रचनाएं। ठीक है, अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं। नूम सिपेहर, नूम सिपेहर। खजाइनुल फुतूह, खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह। मिफ्ताहुल फुतूह, मिफ्ताहुल फुतूह। मिफ्ताहुल फुतूह। इन्होंने भी 7 सुल्तानों का शासन देखा था। 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, अब इनके टोडरमल, टोडरमल। जब आप इतिहास पढ़ेंगे टोडरमल, ठीक है। इनका जन्म सीतापुर में, सीतापुर जिले के, इनका जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में हुआ था। लहर,
इन्होंने तहसाला बंदोबस्त की स्थापना की। तहसाला, हाँ तहसाला, हाँ तहसाला बंदोबस्त। ये क्या थी तहसाला? भूमि व्यवस्था का क्या था? मापन का सिस्टम था, ठीक है, जो वहां से कर लिया जाता था। और भूव्यवस्था की नवीन स्वरूप का स्थापना की। भूव्यवस्था की नवीन स्वरूप की स्थापना की। तहसाला बंदोबस्त की स्थापना की। उसके बाद भूव्यवस्था की नवीन व्यवस्था की स्थापना की। अगला अबुल फजल। अबुल फजल इनका जन्म 1550 में आगरा हुआ था। ये सब अकबर के नवरत्नों में से हैं, ध्यान रखिएगा। आगरा में क्या हुआ था? 1550 में आगरा में हुआ था। ये शेख मुबारक के पुत्र, ये शेख मुबारक के पुत्र वो फैजी के छोटे भाई थे। फैजी, फैजी फैजी के छोटे भाई थे। इन्होंने अकबरनामा अंडरलाइन कर लीजिएगा। अकबरनामा और आईने अकबरी दो रचनाएं की। अकबरनामा और आईने अकबरी दो रचनाएं की। और 1602 में उनकी हत्या की। हाँ जी, क्या कहें? हाँ 1602 में हत्या कर दी गई। अब लिखिए बीरबल। बीरबल उनका जन्म जालौन जिले के कालपी में हुआ था। जालौन जिले के कालपी में हुआ था। कालपी। इनका मूल नाम महेश दास था। पूछा गया है कई बार। महेश दास को अंडरलाइन कर लीजिएगा। मूल नाम महेश दास है। मुगल दरबार से पहले ये एक क्वेश्चन पीछे में पूछा गया था। मुगल दरबार से पहले ये रीवा, रीवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। रीवा, 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 रीवा मुगल दरबार से पहले ये रीवा रीवा के रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। रीवा के रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे।
रामचंद्र बघेल को अंडरलाइन कर दीजिएगा। अकबर के दीने इलाही, दीने इलाही अकबर ने शुरू किया था ना। अकबर के दीने इलाही अकबर के दीने इलाही 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 दीने इलाही को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनकी उपाधि कविराज के रूप में, इनकी उपाधि कविराज के रूप में दी गई थी। कविराज किसने दिया था? हाँ, उपाधि दी गई थी। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। उन्हीं के दरबार में रहेंगे तो वही देंगे ना। अब एक और लिखिए, शेख फैजी। फैजी फैजी उनका जन्म आगरा में हुआ था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उनका जन्म कहाँ? आगरा। ठीक है, ये कवि, इतिहासकार एवं चिकित्सक थे। क्या? कवि, इतिहासकार और चिकित्सक थे। और चिकित्सक और 1595 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गई। टाइम और हो गया। ठीक है, आपकी क्या थे? पर्सनालिटी था ये। ठीक है, इसके बाद और भी पर्सनालिटी है, लेकिन कौन सी वाली? जो स्वतंत्रता संग्राम के समय वाली। ठीक है, कौन कौन से थे? हमारे लोग लड़े हैं देश के लिए। ठीक है, जैसे आपके इसमें से हो जाएंगे आपके पांडे अरे नाना साहब हो जाएंगे आप।